वेलकम टू लेक्चर 23 और आज के लेक्चर्स में हम देखेंगे डू वाइल लूप कि डू वाइल लूप जावास्क्रिप्ट में किस तरह काम करता है। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था वाइल लूप और इसमें हम पढ़ते हैं कि डू वाइल लूप किस तरह काम करता है। फॉर एग्जांपल्स ये हमारा प्रीवियस लेक्चर जो था लेक्चर 22 उसमें था कि वाइल लूप था स्टार्ट करते थे हम अपनी कोडिंग और क्या था कि कंडीशंस उसमें चेक होती थी उसी टाइम। अगर कंडीशंस फॉल्स होती तो वो उसको उधर ही एंड करके हमारी स्टेटमेंट रुक जाती। मतलब हमारा जो भी स्टेटमेंट थी वो स्टॉप हो जाती। अगर ट्रू होता तो वो कंडीशनल कोड दोबारा लग के वो इसी तरह लूप चलता रहता इवन कि जब तक वो फॉल्स ना हो। इस कंडीशंस में जो है हमारे पास डू वाइल लूप में ये होता है कि कंडीशंस बाद में चेक होती है। कोड हमारा एग्जीक्यूट होता है उसके बाद वाइल लूप चेक होता है, मतलब कंडीशंस होती है। अगर कंडीशंस ट्रू हुई तो उसके बाद वो जाके दोबारा कोड एग्जीक्यूट होता है और अगर कंडीशंस उसके बाद फिर अगर फॉल्स हुई तो फिर यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हमारा जो है वो कोड स्टॉप हो जाता है। तो प्रैक्टिकली इसको हम देखते हैं। इससे हमारे पास एक दूसरी चार्ट भी है कि देखें आप यहाँ पे देखें स्टार्ट करते हैं इनिशियलाइजेशन होती है, बॉडी ऑफ लूप है। यहाँ पे इंक्रीमेंट और जिस तरह उस पहले हमने लेक्चर में पढ़ा था इंक्रीमेंट और डेक्रीमेंट होता है। इंक्रीमेंट्स होता है, उसके बाद टेस्ट होता है। अगर ट्रू हुआ तो फिर वो दोबारा बॉडी लूप में आता है और एक सर्कल्स दोबारा बनता है। अगर फॉल्स होता है तो वो इधर ही स्टॉप हो जाता है। तो प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं। अभी हम एक वेरिएबल लेते हैं एक्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो एग्जांपल ली थी उसी एग्जांपल को हम आगे चलाते हैं और यहाँ पे हमने वाइल लिखा था, यहाँ पे हम डू लिखते हैं। अब हम अपनी स्टेटमेंट लिखते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू हमने 1 लिखी थी उधर, तो यहाँ पे लिखते हैं x इज इक्वल टू x प्लस 1 और वाइल लूप लगाते हैं। x इज लेस देन और इक्वल टू 10। इसको हम थोड़ा सा स्पेस देते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमारे पास है x इज लेस और इक्वल, मतलब यहाँ पे x जो है लेस है, ठीक है। यहाँ 10 से लेस है, x जो है 1 है, ठीक है। ये इसको मतलब हमारी स्टेटमेंट चलेगी। अगर x फिर देखेंगे फिर ये दोबारा इसको चेक करेगा 2 है, ठीक है। स्टेटमेंट चलेगी अनटिल 10 तक ये इसको चेक करेगा। तो हम देखते हैं ये 10 टाइम्स हमारी स्टेटमेंट हो चुकी है। इसको हम ब्रेक देते हैं यहाँ पे, ये देखें। बस इसमें आप लोग जो है डिफरेंस इतना ही है कि डू वाइल लूप में हम जो अपनी स्टेटमेंट लिखते हैं वो एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद उसकी कंडीशंस चेक होती है। देखें यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो गया, कंडीशंस बाद में चेक हो रही है। जबकि वाइल लूप में ये था कि हम स्टेटमेंट लिखते थे, उसकी कंडीशंस चेक होती थी। अगर वो फॉल्स होती तो वो उधर ही स्टॉप हो जाता। अगर वो ट्रू होती तो वो इस सर्कल चलता जब तक कि वो फॉल्स ना हो, स्टॉप तब तक ना होती। तो इन दोनों में यही डिफरेंस था। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।